अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। जी, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद है? जी जी जी, प्लैनेट के बारे में पढ़ा था। कल की क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से प्लैनेट के बारे में पढ़ा था? सिमतुल रस। जी, कल की क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से प्लैनेट के बारे में पढ़ा था? बहुत खूब, बहुत अच्छे। और कौन है क्लास में? काशिफ। जी, सभी प्लैनेट के नाम याद हैं आपको? अच्छा, काशिफ पढ़ा कीजिए, ठीक है। सारी चीजें जरूरी है, मस्ती मस्ती के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। जी। चलिए, शगुफ्ता। शग... जी, कितने प्लैनेट्स हैं? सैयारे कितने हैं? जी, नाम बता सकते हैं? जी जी। नुजहत। जी, शगुफ्ता ने प्लैनेट्स के नाम में बताया सन। क्या सन प्लैनेट्स है? फिर क्या है सन? जी, सितारा है। सूरज एक सितारा है, सूरज सैयारा नहीं है। जी। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, आप लोग भूल गए, कैसे होगा शगुफ्ता? क्लास में रहा कीजिए, अच्छे से सुना कीजिए। शबनम इकबाल। शबनम इकबाल। जी, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जी, बहुत खूब, जुपिटर। जी। शाइस्ता। जी। और दिन में कितने घंटे होते हैं? बहुत खूब, 24 घंटे होते हैं। बहुत अच्छे। और शमीम। जी, 24 घंटे में आप क्या क्या देखते हैं? क्या सब चीजें मतलब देखते हैं आप अपने आसपास? वो क्या क्या चीजें होती हैं, बताइए। जी, मैं पूछ रहा हूँ 24, जैसे कि शाइस्ता ने बताया दिन में 24 घंटे होते हैं। आप अपने आसपास 24 घंटे में क्या क्या देखते हैं, क्या होता है? जी जी जी। बहुत अच्छे। और कोई बता सकते हैं? सुबह सुबह। जी, बहुत खूब। तो सुबह सुबह जब देखते हैं तो सुबह मतलब रात होती होगी, फिर सुबह होता होगा ना? रात रात और दिन भी होता है, ये आप लोगों ने बताया नहीं। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी। तो आप लोगों ने, किसी ने नहीं बताया रात और दिन भी होता है, तो रात और दिन को आप लोगों ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। जी जी, बहुत खूब। सुबह होती है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होती है, फिर रात होता है। तो कभी आप लोगों ने सोचा है ये दिन और रात क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा? चलिए, आज हम बताते हैं आपको दिन और रात क्यों होते हैं, ठीक है।
जी, तो मैंने आपको सभी सैयारों के बारे में बता दिया है। ये जैसे ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा सूरज है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इसके आसपास जो है ये सूरज है, इसके चारों तरफ सभी सैयारे गर्दिश करते हैं। ये सबसे पहले है मरकरी, फिर वेनस है, फिर अर्थ है। तो हम दिन और रात के लिए हमें तो जमीन पे ही मालूम है ना, जमीन पे ही दिन और रात होते हैं, बाकी जगह के बारे में हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, जमीन में दिन और रात होते हैं, तो हम ये जमीन के बारे में बात करेंगे आज, जमीन में दिन और रात कैसे होते हैं। तो यहाँ ये जमीन है हमारा, ये सूरज है, और इसको हम अगर जमीन मान लेते हैं, एक दूसरा मेरे पास है, ये अगर जमीन है मेरा, ग्लोब देखे ना आप लोग, इसी तरह का होता है ना ग्लोब, लगभग थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जी, ये ग्लोब है, ये थोड़ा सा इस तरह झुका हुआ है, और इसमें दो तरह की गर्दिश होती है। एक तो ये सूरज के चारों तरफ घूमती है, जिसको ऑर्बिटल रोटेशन कहते हैं, ये अपने ऑर्बिट पे घूमती है। उसके बाद एक दूसरी तरह की गर्दिश होती है, ये अपने एक्सिस पे, जैसे ये मेरी उंगली दिख रही है ना, ऊपर और नीचे ये दिख रही है आपको जी, तो ये एक ऑर्बिट है, और ये 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, इस तरह मैंने आपको बताया था पहले ही, 23.5 जी, और ये अपने एक्सिस पे जी। कौन बोल रहा है? ये अपने एक्सिस पे इस तरह जो है रोटेट करती रहती है, दिख रही है आपको रोटेट करते हुए, दिखाई दे रहा है कुछ रोटेशन? नहीं दिख रहा है? अब देखिए ये रोटेट कर रहा है, तो ये इस तरह जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, और इसको जो है एक रोटेशन पूरा करने में अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं, मतलब 24 घंटे लगते हैं, ठीक है, 24 घंटे लगते हैं। तो इसको जो है हमारे पास पूरे 24 घंटे दिन नहीं होते या 24 घंटे रात नहीं होते हैं, हम अब यहाँ पे है, ठीक है, हम अपनी जगह पे से अगर देखें, अगर मान लीजिए ये पूरा जमीन है, इस जमीन के कहीं एक छोटे से हिस्से में हम अगर यहाँ हैं, मान लीजिए इस जमीन के यहाँ पे ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे हम अभी साउथ में है, मान लीजिए ये तेलंगाना में अभी हम यहाँ हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है ये दिन नहीं रहेगा और हमेशा रात भी नहीं रहता है, अगर 8-9 घंटे की या 10 घंटे की ज्यादा से ज्यादा रात है, उसके बाद फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, ठीक है। तो ये बदलता रहता है। तो ये बदलने का क्या कारण है, क्या मतलब किस वजह से ये बदलता है? फ्लैश दो फोन का, लाइट ऑफ, 1 मिनट, फ्लैश दो, खिड़की बंद करो, 1 मिनट हम बता रहे हैं। देखिए अभी इधर से रोशनी आ रही है, ये आप समझ लीजिए सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, दिख रहा है आपको जी बच्चे? हाँ, ये सूरज की रोशनी आ रही है, और अभी जिस तरफ आपको रोशनी दिख रही है ना, ये जमीन के एक हिस्से में दिख रही है, दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ आपको अंधेरा नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है बच्चों जी। तो जिस तरफ रोशनी आ रही है अभी सूरज की, मान लीजिए सूरज की रोशनी अभी आ रही है इस तरफ से, यहाँ पे जो आपको रोशनी दिख रहा आते हुए, तो इस हिस्से में अभी जो है दिन का हिस्सा है, और जिस तरफ अंधेरा दिख रहा है आपको, उस हिस्से में अभी रात है। तो एक ही वक्त में जो है अलग अलग हिस्सों में, जमीन के अलग अलग हिस्सों में हम देखें, तो किसी तरफ जो है रात हो रही है और किसी तरफ दिन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब ये धीरे धीरे जो है, मैंने आपको बताया था सभी सैयारे जो है पश्चिम से पूरब की ओर गर्दिश करती है, सिवाय 2 सैयारों के, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर गर्दिश करेंगे। इसलिए देखते हैं हम जो
यहाँ पे जो जहाँ हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे सूरज जो है पूरब की तरफ से निकलता है, मतलब वो सुबह सुबह के वक्त जो है पूरब की तरफ जो दिखाई देता है सूरज। ठीक है, ये धीरे धीरे गर्दिश करेगा, गर्दिश करते हुए देखिए ये अभी हमारे हमारे जो है हिंदुस्तान पे आ गया। ठीक है, मतलब अभी हिंदुस्तान पे दिन हो गया, दिख रहा है आपको, ये अभी हिंदुस्तान पे दिन आ गया, जैसे मैंने ये बताया था, दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, अब ये धीरे 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 शाम हो जाएगा और ये फिर रात में तब्दील हो जाएगी। तो ये कारण है दिन और रात होने का। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? जी हाँ, किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिन और रात तो समझ में आ गया ना सबको? जी, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मौसम की तरफ। मौसम क्यों बदलते हैं? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? जी जी, मतलब अभी जो है ठंडी से हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अभी जब जैसे ही फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आएगा तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, तो हम मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, अभी ये सन है, इसके चारों तरफ जो है ये अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये हम अगर ऐसे देखें तो ये हमें पूरा गोल नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये गोल नहीं होता है। एक्चुअल में ये गोल नहीं होता है, इसका ऑर्बिट जो है ये गोल नहीं होता है, ये इस तरह कहीं जो है अंडानुमा बना रहता है, इस तरह अंडानुमा। अंडा देखें आप लोग, देखे है ना, ये कहीं अंडानुमा बना होता है। जी, खाए भी है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सूरज जो है कहीं पे इस साइड में है, मतलब बीच में नहीं है सूरज, कहीं ये देखिए, ये आपको अंडा दिख रहा है ना? ठीक है, ये अंडा दिख रहा है आपको? तो सूरज जो है कहीं पे ये बीच में बिल्कुल नहीं है, ये एक साइड पे यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, ये ऑर्बिट है इसका, अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है ये पूरा। ठीक है, और ये सन जो है यहाँ पे कहीं पे है, पूरा बीच में नहीं है। ठीक है, ये सन हमारा यहाँ पे है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए हम अगर देखिए, अभी हम अगर यहाँ पे ये हमारा अर्थ अगर यहाँ पे है, मतलब सन के करीब दिख रहा है हमको। ठीक है, और जैसे जैसे ये इस तरफ रोटेट कर रही है, धीरे धीरे ये रोटेट कर रही है, और जैसे जैसे ये इस तरफ आगे बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होगा, एक वक्त आएगा कि सूरज से दूर होते जा रहा है। ये इसको हम अगर रोटेट कराएं यहाँ से, तो ये धीरे 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 क्या है, सूरज से दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक वक्त ऐसा आएगा सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा, फिर से वापस वही होगा कि धीरे धीरे करीब आएगा सूरज के, फिर से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं जून जुलाई के महीने में ज्यादा गर्मी होती है, जून जुलाई के महीने में ज्यादा गर्मी होती है। तो मतलब जून जुलाई के महीने में ज्यादा गर्मी होने का मतलब सूरज के सबसे करीब हम रहते हैं उस वक्त, सूरज के सबसे करीब रहते हैं। जैसे अगस्त सितंबर आता है, हम सूरज से दूर जाते जाते हैं, और ये दिसंबर में जाके हम सबसे दूर हो जाते हैं, मतलब ठंडी जो है सबसे ज्यादा होती है दिसंबर के महीने में। ठीक है, जब हमारा सूरज यहाँ पे सॉरी अर्थ यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे तुम ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखा सकते, यहाँ पे जो है दिन भी डिनोटेड रहता है। यहाँ पे हम अगर इसको मान लीजिए, अगर मेरे पास वो गूगल मैप रहता है, तो हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे
जून जून का भी पूरा एक दो दिन ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक महीने में जितने दिन होते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके भी ये होता है, यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे एक एक दिन करके, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक दिन करके जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जून जुलाई के मौसम में जो है, जून जुलाई के महीने में गर्मी का मौसम है, मतलब सूरज के हम सबसे करीब है। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं अगस्त सितंबर में, तो ये धीरे 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 जो है ये दूर होता जा रहा है, ठीक है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में आमतौर पर बारिश का जो मौसम होता है, तो ये बारिश का मौसम क्यों होता है उस वक्त, ये कहने का है जैसे कि हम दूर जा रहे हैं तो बारिश का मौसम क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये होता क्या है, जून जुलाई जो गर्मी रहती है पूरी, जून जुलाई अगस्त मई से शुरू होती है, ये पूरे जब गर्मी चलती है तो जमीन में 71% लगभग पानी है। हम लोगों ने पहले बात किया था 71% लगभग पानी है। तो ये पानी जो है जमीन से ये वेपर के फॉर्म में खिला में जो है चली जाती है। और जैसे ही इसको थोड़ा सा ठंडा मिलता है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, तो वो बारिश के फॉर्म में जो है वापस से जमीन पे आने लगता है। और फिर ये जैसे जैसे यहाँ पे आता है तो नवंबर दिसंबर आते आते ठंडी शुरू हो जाती है। ठंडी शुरू होने का एक कारण ये है कि बारिश होके तो ऐसे ही जमीन ठंडी हो गई, और फिर हम सूरज से दूर चले गए, तो यहाँ पे ठंडी हो गया। फिर दिसंबर जैसे जैसे फिर ये इस तरह चलता रहेगा, और जनवरी फरवरी जैसे फिर आते रहेगा, फिर हम सूरज के दोबारा करीब आएंगे, तो फिर से गर्मी स्टार्ट हो रही है। अभी मार्च आ गया हमारा, तो देखिए सूरज से इतना करीब आ गया, और फिर ये अप्रैल मई में गर्मी शुरू हो जाएगी ज्यादा। तो ये समझ में आया मौसम क्यों बदलते हैं। किसी को कोई सवाल है, किसी को कोई सवाल है पूछ। जी जी बोलिए। आसिफ आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है मुझे। जी बारिश के बारे में ये बताया, जैसे जून जुलाई के मौसम में जो है ज्यादा गर्मी रहती है। मैं से अगर अभी गर्मी शुरू हो रही है धीरे धीरे, ये पूरा मौसम जो है गर्म रहेगा ये पूरा मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ में जो है 71% लगभग पानी है। तो वो पानी जो है गर्मी की वजह से वेपर बन के वो खिला में चले जाता है। और अभी तो बारिश मतलब कभी कभी हो जाता है बिना मौसम के बारिश, लेकिन बारिश का मौसम नहीं है, ज्यादातर बारिश नहीं होती है। अगर इस जून जुलाई अगस्त के महीने में देखें, अब ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे जो है सूरज से हम दूर होने लगते हैं। तब क्या होता है, ये अर्थ को जो है थोड़ा अर्थ जो है थोड़ा ठंडा होने लगता है। सूरज से दूर हो रहा है तो थोड़ा ठंडा होने लगता है। उसके बाद जैसे ही इसको थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है ना, तो ये पानी दोबारा से अर्थ पे जो है गिरने लगता है बारिश के फॉर्म में। तो ये मौसम जो है ये सितंबर अक्टूबर, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये मौसम इस महीने में लगभग जो है बारिश का मौसम रहता है, ठीक है। और कोई सवाल। 6 महीने रात 6 महीने दिन, जी बहुत अच्छे। अब एक सवाल और भी है, एक तो जैसे शबनम भैया 6 महीने दिन 6 महीने रात, उसके बाद एक सवाल और है, एक ही वक्त में जो है अलग अलग जगहों में, आप देखिएगा कश्मीर में ठंडा है, तो फिर हम अगर तेलंगाना में देखें तो गर्मी है, तो ऐसा क्यों होता है, तो उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। ये अर्थ है, इस पे ये इक्वेटर है, अर्थ जो है इक्वेटर, एक इक्वेटर है, और ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। दो पोल है ना, ये एक पोल है, ये एक पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, और ये इक्वेटर जो है इसको डिवाइड करता है। तो ये यहाँ पे जो है इंडिया जो है इसके लगभग बीच में आता है। इंडिया की हम अगर बात करें, इंडिया ये जो है हमारा बीच में है, और इंडिया को ये पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है इंडिया को यहाँ पे बीचों बीच ये एक इक्वेटर लाइन डिवाइड करती जा रही है, ठीक है। तो ये रहा है कि देखिए ये सारे 23 डिग्री ये इस तरह जो है अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। तो अब हम अगर दिसंबर में हैं, अभी यहाँ पे अगर दिसंबर में हम अगर देखते हैं, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल में जो है ज्यादा रोशनी आ रही है सन की, ठीक है। नॉर्थ पोल में ज्यादा रोशनी आ रही है और साउथ पोल में कम रोशनी आ रही है, और ये सूरज से ज्यादा दूर है।
तो इस वजह से जो है एक तो कम रोशनी आ रही है, इस वजह से मौसम ठंडा होगा, और ये साउथ वाले में अभी कम आ रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा ठंडा ही होगा, लेकिन ज्यादातर हिस्सा में जो है रोशनी नहीं आ रही है इस तरह झुके होने की वजह से। अब जैसे हम अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जून में हम अगर आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो इस तरह से हो जाता है, ये नॉर्थ वाला एरिया जो है हमारा, इसमें जो है जो कम हिस्से में आएगी रोशनी, और ये साउथ वाले एरिया में ज्यादा हिस्से में रोशनी आएगी, तो ये ज्यादा गर्म होगा और ये कम गर्म होगा। नॉर्थ वाला हिस्सा थोड़ा कम गर्म होगा, साउथ वाला हिस्सा ज्यादा गर्म होगा। इसलिए हम देखते हैं आमतौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो ये साउथ वाला एरिया जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इस वाले हिस्से में जो ज्यादा गर्मी होती है बमुकाबले कश्मीर में। हमारा इस साइड में जो कश्मीर है यहाँ पे, तो उसके मुकाबले जो है यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है साउथ में। साउथ नीचे है ना, तो साउथ में ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, 6 महीने दिन 6 महीने रात क्यों होता है? अरे वो बहुत अलग लगता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? जी, मैंने जितना बताया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? जी, तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में। ठीक है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में। तो ये सूरज है और ये अर्थ है, और अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। अर्थ का एक सैटेलाइट है मून, दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे ये हो रहा है जैसे सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट जो है सूरज, और सूरज ग्रहण में क्या होता है, इसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। इसमें यह होता है जमीन और सूरज के बीच में जो है चांद आ जाता है। सूरज ग्रहण में जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, तब जाके हमारा सूर्य ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी इसके बीच में अगर सूरज ग्रहण हो रहा है, इसके बीच में जो है चांद आ गया है, तो ये जमीन के जिस वाले हिस्से से, यहाँ पे हम अगर देखें, ये जो है लगभग 50 किलोमीटर का एरिया होता है, जमीन का 50 किलोमीटर का एरिया होता है जहाँ पे एक साथ जो है सूरज ग्रहण लग सकता है। हाँ, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो अभी सूरज की रोशनी जो है इस वाले हिस्से में नहीं पड़ रही है, अगर चांद सामने आ गया इस वाले हिस्से में नहीं पड़ रही है, तो मतलब यहाँ सूरज ग्रहण लगा हुआ है। सूरज ग्रहण 3 तरीके से लग सकता है, एक तो पार्शियल थोड़ा सा लगेगा, और फिर एक उन्मूलन उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ठीक है, और एक फुल होगा। तो पार्शियल और उन्मूलन, देखिए अभी एक चीज आप गौर कीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे सामने जो है ये सूरज है, और मेरा फेस जो मान लीजिए ये अर्थ है, और बीच में जो है ये मून आ रहा है, ठीक है, रोटेट करते हुए आ रहा है। ये देखिए अभी थोड़ा सा आपको मतलब नजर आ रहा है ना, थोड़ा सा जो है अर्थ और सूरज के बीच में ये चांद आ रहा है, थोड़ा सा आया, तो ये पार्शियल है। ठीक है, और अभी और ज्यादा आ गया, देखिए अभी थोड़ा सा अर्थ आपको नजर आ रहा है, मतलब मेरा फेस अभी थोड़ा सा नजर आ रहा है, पीछे में हम थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो ये पार्शियल उन्मूलन है। ठीक है, और अभी आपको पूरी तरीके से कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ये है टोटल। ठीक है, और ये जो है इसका ज्यादा से ज्यादा वक्त जो हो सकता है ये 7 मिनट और 8 सेकंड हो सकता है। ये सूरज ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 8 सेकंड हो सकता है। इसका भी वजह ये है कि ये इतना कम वक्त ही क्यों होता है, इतना कम वक्त इसलिए होता है कि जैसे ये जो है अपने एक्सिस पे इस तरफ रोटेट कर रही है अर्थ, और ये मून जो है अपने एक्सिस पे इस तरफ रोटेट कर रही है, तो एक ही वक्त पे जो है ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो जैसे ये थोड़ा सा भी इधर आएगा तो यहाँ पे सूरज की रोशनी आने लगेगा, तो इस वजह से ये इतना कम वक्त के लिए होता है। ठीक है, और ये एक चीज और है कि ये अमावस का जो होता है ना रात, जो अमावस का रात जानते हैं आप लोग, कौन सी रात होती है अमावस की रात? जी, अमावस की रात मतलब पूरी अंधेरी रात, यही होता है ना। हाँ, उसके नेक्स्ट में न्यू मून निकलता है। जो अमावस की रात होती है वो पूरी अंधेरी रात होती है, बिल्कुल काली रात। ठीक है,
तो ये अमावस के दिन ही होता है ये सूरज ग्रहण, ठीक है। अब इसके क्या मतलब जमीन पे इसका क्या प्रभाव है? सूरज ग्रहण में एक हम इस बात का ख्याल रखें कि इसको जो है नंगी आंखों से कभी ना देखें, इससे हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है, ठीक है। और जब ये सूरज ग्रहण होता है तो जमीन जिस हिस्से में 50 किलोमीटर के दायरे में इसमें जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा कम गर्मी होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चांद ग्रहण के बारे में। इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सन और मून के बीच जो है अर्थ आ जाता है, सन और मून के बीच अर्थ आ जाता है, इससे क्या होता है लूनर इक्लिप्स, ठीक है। ये इस तरफ रोटेट कर रही है, यहाँ पे अभी बीच में आ गया है, तो ये फुल लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, ठीक। ये पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा, मतलब इसकी रोशनी इस तक नहीं पहुंचेगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये लूनर इक्लिप्स हो गया। इसका वक्त जो है लंबा हो सकता है, इसका वक्त जो है 3 घंटे 28 मिनट तक हो सकता है, 3 घंटे 28 मिनट तक हो सकता है, इतना वक्त हो सकता है ये लूनर इक्लिप्स। अब इसका देख लीजिए क्या कारण हो सकता है इतना लंबा होने का, ठीक है। इतना लंबा होने का एक कारण ये हो सकता है, जैसे ये इस तरफ रोटेट कर रही है और मून भी जो है अपने एक्सिस पे इस तरफ रोटेट कर रही है, तो ये क्या होगा साथ साथ में, जैसे इसको हम अगर रोटेट कराएं यहाँ पे साथ में, यहाँ पे तो ये साथ साथ में कुछ देर चलेगी, ठीक है। कुछ देर जो है साथ साथ चलेगी यहाँ पे, तो जितनी देर यहाँ पे साथ साथ नजर आएगा उतनी देर इसकी रोशनी जो है मून तक नहीं पहुंच पाएगी, तो इसकी वजह से ये लंबा होता है। और सूरज ग्रहण जो है कम होता है, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 8 सेकंड का हो सकता है, और ये ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, ठीक है। तो इतना, और ये जो लूनर इक्लिप्स जो होता है ये फुल मून जो होता है पूर्णिमा का दिन, वो उस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। तो जितना मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया, इसमें आप लोगों को कोई डाउट है? हम लोगों ने अभी तक बात किया है दिन और रात क्यों, हम लोगों ने अभी तक बात किया दिन और रात क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलते हैं, एक ही वक्त पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम क्यों होते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में के बारे में जाना। तो इसमें बताइए आपको कोई दिक्कत है जितना हम लोगों ने अभी तक बात किया है? नहीं, मैंने आपको बताया जमीन के जो है ये ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर का जो एरिया है ये, जैसे अभी जरूरी तो नहीं है ना पूरी जगह पे एक साथ हो, यहाँ पे हो सकता है सूरज की रोशनी आ रही है यहाँ पे इस साइड से आ रही है, और यहाँ पे इसके बीच में आ गया है मून, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर का एरिया हो सकता है। समझ में आया जी? और कोई क्वेश्चन? नहीं है किसी को कोई डाउट? चलिए हम आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए, जैसे मैंने आपको बताया दिन और रात के बारे में, दिन और रात होते हैं, तो एक चीज बताइए सबसे बड़ा दिन कब होता है जी? 21 जून, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी रात बताइए कोई भी रैंडमली जी? 25 दिसंबर को। और कोई? और कोई बता सकते हैं? बताइए कोई भी रैंडमली जिसको भी मालूम है। 22 दिसंबर करेक्ट, जिसने किसी ने कमेंट में बताया है 22 दिसंबर। और एक चीज है, ठीक है, और दिन और रात जो है कब बराबर होता है? आप लोगों को मालूम है सबको, आप बता सकते हैं, बताइए ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा जी। हाँ सितंबर में होता है, डेट बताइए कोई। आसिफ ने बताया सितंबर में होता है, ठीक है, सितंबर में होता है, डेट बताइए कोई।
राइट 23 सितंबर को, ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक मौसम क्यों बदलते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बताइए गर्मी का मौसम जो है कब से कब तक रहता है? जी आप लोगों की आवाज तो हम तो बराबर आ रही है शायद जी। तो गर्मी जी जी बहुत खूब। इसके बाद कौन सा? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी अंजलि बेगम जी, बरसात का मौसम जो कब से कब तक रहता है? असलीमा आप करेक्ट कीजिए, क्या अंजलि सही बोल रही है? असलीमा आप बताइए क्या अंजलि सही बोल रही है? अरे होमवर्क बताया, अरे होमवर्क वे। अच्छा चलिए, और किसी को मालूम है? जी बहुत खूब। लगभग ये जो है जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म होने को रहता है, जुलाई के लास्ट में, अगस्त के शुरू में, तब से ये शुरू होती है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने सभी ने जो है बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से जवाब दिया, मतलब आप लोगों को सबक समझ में आया आज का। तो आज का होमवर्क आप लोग जो है वो नोट कीजिए। आप आज का होमवर्क नोट कीजिए। दिखाई दे रहा है बोर्ड? नोट कीजिए सभी। सभी नोट कीजिए होमवर्क। दिख रहा है आप लोगों को? चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण में फर्क को वाजे करें, ठीक है। लिख लिए सभी लोग? जी बहुत अच्छे। और एक चीज, कल के क्लास में हम लोगों ने यूरेनस के बारे में जो बात किया था, तो वो यूरेनस के बारे में हम लोगों ने कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया था हम लोगों से। यूरेनस जो है रेडियस के फॉर्म में, अगर हम रेडियस के हिसाब से देखें तो वो 3rd नंबर पे है, ठीक है। और मास के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 4th नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है मिस्टेक से कुछ गलत बोल दिया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ठीक है। एट अ टाइम क्वेश्चन, एट अ टाइम क्वेश्चन आता है, देख रहा है? हाँ उसी में है, उसी में है। पानी